दिक्कत कहाँ है? अधिकारी लोग अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। अधिकारी लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको ये नहीं बदलना है। नहीं बदल, उनको बदलना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये शिक्षक हैं, कोई मजदूर नहीं है कि जो आपके यहाँ मजदूरी करने आए हैं। इनको हम पेमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं। उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के नायक हैं। और आप भाई परीक्षा ले सकते हैं ना, आप परीक्षा लेकर कई तरह का जांच कर सकते हैं भाई इनके में क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी है। हाँ, उन्होंने अच्छा भाई, आपने जब क्षमता परीक्षा ले लिया, उनकी जांच कर ली कि हाँ ये सक्षम आदमी है, आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट किया, उस वक्त तो आपको कोई नहीं तंग किया कि आप ये क्वेश्चन मत दीजिए, हल्का दीजिए, भारी दीजिए। जब आपने सब तरह से जांच कर लिया कि ये शिक्षक काबिल हैं, तब उनको मजदूर की तरफ क्यों ट्रीटमेंट करते हैं आप? ये गलत तरीका है। हम माननीय मंत्री जी लापरवाह नहीं, अधिकारियों को जो मन में दिमाग में है उनका दिमाग ठंडा कर देंगे हम लोग, ठीक ना? उनका दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, अभी हाउस चलने वाला है, अभी हाउस तुरंत आने वाला है। ये गलत उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे शिक्षक मजदूर हैं। ये मजदूर नहीं है। उतना करते हैं, उनकी नियमावली हमारे नियमावली में अंतर नहीं है। हमारी नियमावली और उनके नियमावली में अंतर नहीं है। उनका जो पोस्टिंग का जो तरीका है और हमारा जो पोस्टिंग का तरीका, दोनों में अंतर नहीं है। उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। घुमाने का जो दिमाग में उनका बैठा हुआ है ना, अभी हाउस चलने वाला, आप देखिएगा हंगामा होगा इसमें। आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। मैंने नहीं बोलने का मतलब क्या है, कुछ दिनों से मैं नहीं बोलता हूं केवल एक ही कारण से, माननीय मंत्री जी जो हैं, मैं देखता हूं कि उनका पहल हमेशा सार्थक रहता है, इसीलिए मैं कम बोलने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रहने वाला आदमी हूं। मैं देखता हूं, आज भी मैंने देखा है, स्टेटमेंट देखा माननीय मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का, कि सॉफ्टवेयर में बदलाव आ रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि चलिए मंत्री जी हैं, थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले भी मतलब कि शासन पर रह चुके हैं, तो थोड़ा मेरे अंदर सुकून हो जाता है, चलो भाई कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं। ऐसे जैसे ही वो उनकी नई लेटर निकली, जो पत्र निकला वहाँ पे 10 अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए आप कहीं आवेदन दे सकते हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। मैं पहला आदमी हूं पूरे बिहार में जिसका मैंने विरोध किया, और मैं सारी चीज़ों को उसमें अपने पत्र में अंकित किया, और मैंने मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देने का प्रयास किया। मैंने सीएम को चिट्ठी लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, और मैं फिर माननीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा हूं। और जब तक ये मामला पूरा सॉल्व नहीं होता है, तब तक मैं इसका विरोध करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण अच्छा बने, ढंग का बने, और लगे कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण बदल रहा है, आमूल चूक परिवर्तन होने की दिशा में है। अच्छा, कैसे मानिएगा सर? आप बताइए कि आप नियम में डाल दिए 10 अनुमंडल। पता है आपको 10 का मतलब क्या होता है? आपने जब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात की थी, आपने जब लाइब्रेरियन को दर्जा देने की बात की थी, तो क्या किया था आपने? उसमें आपने नियमावली क्या बनाई थी? आपने बोला था कि आप जिला का ऑप्शन दीजिए। 3 जिला का मैक्सिमम आपने ऑप्शन दिया था, और 10 अनुमंडल ला के आप उनको 10वां जिला भेज रहे हैं। जैसे अरवल में एक अनुमंडल में 1 जिला है, जहानाबाद में मतलब आप देख लिए, तो और आप 3 जिला से 4 जिला में भेज रहे हैं। एक कौन तरीका है भाई? अरे आपको सहूलियत देने के हिसाब से आपने कहा था कि हम एक नई नीति लाएंगे जिसमें कि शिक्षकों को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, और उससे उनको सहूलियत होगा। पूरा बिहार में कम से कम सैकड़ों लोगों का हमें फोन आया, अब सैकड़ों शिक्षक, 200-300 शिक्षकों का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि जब हाउस चलेगा तो मैं धरना दूंगा। हमने कहा कि भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे मंत्री जो है समझदार हैं और समझदारी से काम ले रहे हैं, और उनको लग कर रहे हैं। मैंने देखा है, और इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखा मंत्री जी को। मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है कि इसको संज्ञान में लीजिए, नहीं तो असंतोष बिहार में बढ़ रहा है। और अभी के डेट में हम नहीं चाहते किसी भी तरह से असंतोष पूरे बिहार में बढ़े। हमेशा तेवर में बात करते हैं और सही चीज़ को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम तो बोल रहे हैं ना भाई, जो गलत है हम बोल रहे हैं ना भाई, कि मंत्री जी का हमने बयान देखा तो थोड़ा मेरे अंदर सुकून हुआ। जो गलत है और जो सही है सो सही है। हम उनके इस बयान का समर्थन भी करते हैं कि कम से कम उनको भी ये बात लग गया, उनको भी ये बात लगा कि नहीं, कुछ मतलब गलतियां हुई हैं, इसलिए संशोधन की बात कर रहे हैं, तो इसका हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो सुलझे हुए आदमी हैं, और उनको जब पता चल जाएगा कि भाई ये गलतियां हुई है, तो उसको समेटने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि सदन से पहले ये मामला जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हमें लगता है कि सदन में फिर हम हंगामा करेंगे, हमारा अधिकार है, हम बातों को रखेंगे वहां पर। एकदम मनमानी कर रहे हैं। उनको लगता है कि शिक्षक हमारे बीच जो हैं वो मजदूर हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि शिक्षक हमारे मजदूर नहीं है, बल्कि समाज के नायक हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है, और उनको बताया है कि भाई आपके समक्ष जो चीज़ें पहले बताई गई थी उससे ये उससे बहुत सारे अंतर इसमें आए हैं, जो नई पॉलिसी आई है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि जब तक उन पॉलिसियों को ठीक करने का काम सरकार नहीं करेगी, विभाग के अधिकारी ठीक करने का काम नहीं करेंगे, जो मतलब विभाग के प्रति असंतोष फैला हुआ है शिक्षकों का, तो वो जारी रहेगा। हमारा कहना है कि कुछ जायज़ चीज़ें हैं जिसका हम हमेशा समर्थन करते आए हैं। वो जायज़ चीज़ें हैं कि आपने जब कहा था, जब नियमावली बनी थी, आपने कहा था कि आपको जिला का ऑप्शन दिया जाएगा, और आपने 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया है। और जिस तरह से आपने ऑप्शन दिया है, उस तरह से बिहार के लोग को बंगाल जाना पड़ेगा, बिहार के लोग का ट्रांसफर मतलब झारखंड करना पड़ेगा, बिहार के लोगों का ट्रांसफर उड़ीसा करना पड़ेगा।
अभी जहानाबाद का जो आपने दिया है, जहानाबाद के 10 अनुमंडल यदि भरे जाएंगे तो 10 अनुमंडल में उनको यहाँ बिहार मिलेगा ही नहीं। चतरा गया के आदमी को चतरा जाना पड़ेगा, नवादा के आदमी को जाना पड़ेगा समझ लिया हजारीबाग। तो अपने आप प्रमंडल से भी दूर करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। आप छोड़ दिए अपने प्रमंडल की बात। आप तो कहे थे भाई कि हम शिक्षकों के सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे, तो उनके सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफ़र करने की बात आप तो किया ही नहीं, और उसके बदले आप उनको प्रताड़ित करने वाला एक नया नियम लेते हैं। तो ये गलत है। कहीं भी हम शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला नियम का समर्थन नहीं करते हैं। ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी अपने हिसाब से नया नियम बना के हमेशा सरकार के पास पेश करते हैं, मंत्री के पास पेश करते हैं। लेकिन हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने पेपर में देखा उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जाएगा, और जो एक अनुमंडल का कई जिला ऐसे भी हैं जिसमें कि पूरा जिला में एक ही अनुमंडल है, तो वहाँ पर हम कई भाग में उसको विभक्त करने का प्लानिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन अभी तक चेंजेस नहीं हुआ और आगे चेंजेस नहीं होगा तो हम इसका खुलेआम विरोध करेंगे। हम सरकार में होकर भी हम सरकार के गलत नीतियों का खुलेआम विरोध करेंगे। स्पष्ट करना है, मंत्री जी से भी मेरा कहना है, आग्रह है उनसे, वो सुलझे हुए आदमी है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप जो है आप 25 तारीख का हाउस चल रहा है, उससे पहले कुछ ऐसा बना दिए ताकि हम लोग के भी मन में असंतोष नहीं हो, हम लोग भी नहीं ये समझे कि भाई गलत हो रहा है। ये पूरी की पूरी तरह से गलत नीति आप बना के आप जो ला दीजिएगा और अधिकारी ला देंगे, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से जायज़ नहीं है। एक तो आपने वरीयता पर कोई आपने अभी तक प्रकाश नहीं डाला है, जो 16 साल 18 साल से शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं। आप बताइए, एक आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप ही सोचिए कि जो 15 साल 18 साल पढ़ाने के बाद अब जिनका उम्र 2 साल बचा है नौकरी में, 58 साल की उम्र हो गई है, अब पूरा मकान दुकान सब बना लिए हैं अपना, और जहाँ रहते हैं वहीं सभी उनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, और उनके इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा खासा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। और वही जब आदमी 10 जिला में 10 अनुमंडल के बाद उनको ट्रांसफ़र कीजिएगा तो एक नया इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट वहाँ भी पड़ेगा। तो मिला जुला के जो पैसा उनको मिलता है उससे ज़्यादा पैसा उनका खर्चा हो जाएगा, तो कहाँ से परिवार चलाएंगे? बेटा बेटी सब बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इन गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए। हम क्या, सभी लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। और ये शिक्षक जो अपनी मांग को रख रहे हैं भाई कि ये गलत हुआ है, तो ये जायज़ मांग है हमारे हिसाब से। हम बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बदलने में विश्वास रखते हैं, और माननीय मंत्री जी के कई पहल का हमने सराहना किया है। भाई अभी जो कई आप देखे होंगे कि राजभवन और शिक्षा भवन में टग ऑफ वार चल रहा था, जो खत्म हो गया, तो कई चीज़ें हैं जिस पर कि सुधार करने का काम किया गया। हमारा कहना है शिक्षा विभाग केवल मतलब जनता को ये बताने के लिए नहीं है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूर की तरह उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, शिक्षक हमारे मजदूर नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे आपने काम किए हैं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपने पहले कहा कि भाई आपको सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा, आपने उनसे एग्जाम लिया। उसके पहले भी कई एग्जाम्स आपने लिए हैं, दक्षता परीक्षा लिया उनसे, आप वो भी पास किए। तो जब एग्ज़ाम लिया और आपको लगा कि इनसे एग्ज़ाम लेने के बाद हमको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है कि नहीं है, तो आपने लिया। और पास होने के बाद ही आप उनको बोलते हैं भाई कि ये ट्रांसफ़र का रैंक अधिक होगा, जो सक्षमता परीक्षा में अधिक नंबर लाएंगे उनको हम उसी जिला में रखेंगे। उसका क्या हुआ? तो आपके कमिटमेंट का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट से बिट्रे जो करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। थोड़ा ये सत्र हंगामेदार रहेगा यदि शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ये नियम मतलब कि बदलता नहीं है तो।